ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर कितनी कितनी फोर्स लगेगी। तो इसको देखते हैं भाई क्या क्या फोर्स लगती है। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, ये मैंने एक प्लेन ले लिया, ये मैं डायरेक्शन भी अभी बताऊंगा। ये मैंने एक प्लेन ले लिया, इस पर चार्ज पार्टिकल ले लिया Q, इसकी वेलोसिटी ले ली मैंने V, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया B। ठीक है, जैसे प्लेन है, ये मेरी दो उंगली, ये दो उंगलियां आपको दिख रही हैं। पहली उंगली वेलोसिटी हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये एक प्लेन में ऐसे रखी हुई है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा है ये। तो अब इनके ऊपर मैग्नेटिक, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज पार्टिकल सिंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो डेट मैग्नेटिक फोर्स, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम लिखते हैं एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स। वो किन किन चीजों के प्रोपोर्शनल होती है, वो चार्ज की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इन सारी चीजों के प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज के, स्पीड के, साइन थीटा के और मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैं सबको क्लब कर दूं तो एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जब हम लाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है जो कि टेस्ला है उसको इस तरीके से चूज करते हैं ताकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो के आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने यूनिट्स आर टेकन, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर टेकन इन सच अ वे दैट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k कम्स आउट टू बी 1। तो हम इसको 1 लिख देते हैं। तो एफ बी जो है वो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ गया। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा चार्ज पार्टिकल पर आ गया एफ वी इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, अब थोड़ा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा, ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो वी बी साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं क्यू वी क्रॉस वी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक, ये स्केलर इक्वेशन लिखी हुई है, ये वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है। तो यानी डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, मैग्नेटिक फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे यहां मैं करके दिखा दे रहा हूं, मैंने बताया था राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये मेरा पहला वेक्टर है, ये वेलोसिटी है, ये जो दूसरी उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड को लो, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस v, तो डायरेक्शन जो मुझे मिलेगा वो किसका मिलेगा, फोर्स का मिलेगा। ठीक है, तो ये v है, ये v है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इधर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ये देखो, फिर से बता रहा हूं, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा v क्रॉस v, राइट हैंड को लिया, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाया, तो जो थंब होगा वो मुझे फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली सेकंड उंगली मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, फोर्स। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। अब आप खुद ही देख सकते हो कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको याद रखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स स्केलर फॉर्म में, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब सिंस मैंने आपको अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इस तरीके से चूज करते हैं ताकि k जो है वो 1 आ जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट हम किससे करते हैं, b से। अभी बताया इसकी यूनिट इस तरीके से चूज करते हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। टेस्ला गाड़ी याद रहेगी, तो टेस्ला। इसकी सीजीएस यूनिट और होती है, सीजीएस यूनिट, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस, GAUSS, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इसको याद रखना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला देखो, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो।
मैग्नेटिक फोर्स जो अभी लग रही थी उसका वर्क डन चार्ज पार्टिकल पे हमेशा जीरो रहेगा। क्यों रहेगा इसको समझ लेते हैं। ये भी मैंने बनाया था, ये पार्टिकल लिया मैंने, ये वेलोसिटी वेक्टर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट किया तो फोर्स जो था मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर आ गया था, दोनों के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब मैं थोड़ा वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इस मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो मैग्नेटिक वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू वर्क डन लिख रहा हूं एफ डॉट डी एस, ये हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो एक चीज मैं जानता हूं, v इक्वल्स डी एस बाई डी टी होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ डॉट डी एस को क्या लिख दूंगा, डी एस विल बी वी डी टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं वी डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, डी डब्ल्यू विल बी एफ डॉट वी इंटू डी टी। अब ए डॉट वी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा तो एफ बी कॉस कितना डिग्री, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री इंटू डी टी। तो इससे डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा मेरा निकल के, जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो होता है। तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं करती। अब थोड़ा अगर हम इसको थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th का टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आपको बोलती थी डब्ल्यू नेट इक्वल्स डेल्टा के ई। यानी आप कोई भी सिस्टम पे जो वर्क करते हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है। अब अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये मैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए पढ़ रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इसका मतलब डेल्टा के ई क्या रहेगा, जीरो। डेल्टा के ई जीरो रहेगा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, डेल्टा के ई मतलब चेंज। इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब एम तो मास तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब क्या समझ आया कि उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसको याद रखना, आगे यूज भी होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, और मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्पीड वही रहेगी जो पार्टिकल की होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो देखो अब हमें पढ़ना है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है देख लो, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल moving in a region where both electric and magnetic field are present is called Lorentz force। सिंपल समझो तो ऐसे ही है, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। इनका जो नेट फोर्स आएगा, दोनों फोर्स को ऐड करके वेक्टर सम करके जो नेट फोर्स आएगा, दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है चार्ज Q, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और यहाँ पर कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो जो लॉरेंज फोर्स है वो क्या आएगी, F लॉरेंज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Fe से, प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होगी। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी, वो लॉरेंज फोर्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हमको पता है Q इंटू ई है, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, Q इंटू वी क्रॉस वी है, B क्रॉस बी। तो अब आप क्या करो, Q को कॉमन ले लो और नेट फोर्स विल बी E प्लस वी क्रॉस वी। दिस इज द नेट लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ये हमारी होगी नेट लॉरेंज। तो लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय दिस। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, a charge Q equals -4 माइक्रो कूलम, ये चार्ज है भाई,
-4 माइक्रोकूलम हैज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ये गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपका, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हमको मैग्नेटिक फोर्स बतानी है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के कैसे स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स मुझको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी, ठीक है। तो अब मुझे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, दिस इज वेलोसिटी v, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इंटू 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख देता हूँ 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये जो पावर्स है इनको अभी मैं नहीं लिख रहा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है v क्रॉस v का, तो पावर्स को मैं बाद में ले लूंगा, मैं ये वेक्टर वाले पार्ट को देख रहा हूँ। तो अगर मैं v क्रॉस v करूंगा तो v क्रॉस v ऐसे करते हैं सिंपल, i कैप j कैप k कैप 2 -3 1 2 5 -3, ठीक है। ये आपको पता होगा, i कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 9 -3 9 हो गया, 9 -5 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, माइनस बीच वाले पे माइनस लगा दें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -6 -8, तो -8 -6 -2 -6 -2 -8 प्लस के कैप, तो के कैप लिया, दिस इंटू दिस, 2 5 10 प्लस 6 16, 6 और 10, तो 16 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ये यूनिट का भी ध्यान रखना था, यूनिट को मैंने एंड में मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻6 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये निकल के ये इंटू 10⁻4 बचेगा। तो अगर मैं v क्रॉस v को लिखना चाहूँ तो v क्रॉस v विल बी 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 16k कैप इंटू 10⁻4, ये आ गया भाई मेरे पास। अब मैं इस वैल्यू को उठा के वहां पे ले जाके रख दूंगा। चार्ज की वैल्यू कितनी है मेरे पास, F, चार्ज -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10⁻⁻6, ये मैंने चार्ज की वैल्यू लिख दी। v क्रॉस v की वैल्यू ये रही, 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 16k कैप, 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस प्लस 16k कैप प्लस 16k कैप इंटू 10⁻4, तो इंटू 10⁻4, तो f वेक्टर जो है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। एक काम करो, माइनस इनमें से 4 कॉमन निकाल लो, तो 16 हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना बचेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10⁻�6 और 10⁻4, तो इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये वेक्टर आ जाएगा आपका, और ये न्यूटन में लिख दोगे, ठीक है। चाहो तो एक साथ क्लब कर दो, -16 इंटू 10⁻⁻2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। ये आपका, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या दे रखा है, ये एक वायर दे रखा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, ठीक है। एक वायर दे रखा है 4 एम्पियर का करंट। आगे पढ़ते हैं, अ प्रोटॉन ट्रेवल्स एट 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर एज शोन, ये वायर दे रखा है, और यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये वायर से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये प्रोटॉन नीचे की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। Calculate the force of the magnetic field of the current exerted on the magnetic field of the current exert on the proton। ये जो वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो इस प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगाएगा, ये आपको बताना है। फिर से समझ लो, एक वायर, वायर में करंट, वायर के बगल में प्रोटॉन नीचे जा रहा है, ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, वही फोर्स हमको निकालना है।
तो पहले ये देखते हैं ये वायर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसमें करंट किधर जा रहा है भाई, ऊपर की तरफ। तो इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे किया, कहाँ जा रहा है, मेरी उंगलियां अंदर जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा बी। कितनी वैल्यू होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखना। उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो b विल कम आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, i की वैल्यू 4 और r डिस्टेंस कितना है 0.2, ये गया 10, तो ये कितना आ गया 4 × 10⁻⁻6, ठीक है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये निकल के आ गया 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया इधर। अब फोर्स लगेगी, तो फोर्स क्या लगेगी, F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस वी, ठीक है। ये तो पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ फोर्स का। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखा ये इनटू द प्लेन और वेलोसिटी को नीचे रखा, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा आपको, ये इस तरीके से है, ये वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो v क्रॉस v की तरफ होता है। तो मैं राइट हैंड लूंगा, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाऊंगा। तो v क्रॉस v, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v क्रॉस v। तो किधर जा रहा है मेरा थंब, राइट साइड में जा रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो राइट साइड में लगेगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन पता चल गया कि फोर्स जो लगेगी वो राइट साइड में लगेगी, ठीक है। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए स्केलर इक्वेशन यूज कर ले रहा हूँ, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन आता है साइन थीटा कितना यूज होगा। ये एंगल किसके बीच का होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री। तो एफ विल बी क्यू, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 × 10⁻6, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है जो भी हमने निकाला था 4 × 10⁻6, ठीक है। ये साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, 4 4 जा 16, 16 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 25.6 × 10⁻6 से 6 गया -19 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगी। अगर मैं इसका डायरेक्शन भी बताना चाहूं तो डायरेक्शन क्या लिख दूंगा, राइट साइड। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई और ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आंसर है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये एक शेप दे रखी है ऐसे, यहाँ पर एक स्फीयर है, इसका मास m है, चार्ज q है। यहाँ से इसको छोड़ा तो ये ऐसे खिसकता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। और इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो कि आउट ऑफ द प्लेन है। तो समझ रहे हो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप स्फीयर खिसकता हुआ नीचे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A charge sphere of mass m and charge q, इसका मास m है, चार्ज q है, is sliding as shown in the figure, यहाँ से खिसकता हुआ नीचे आ रहा है ये। मैग्नेटिक फील्ड b exist out of the plane, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द स्फीयर, ये जो ट्रैक है वो स्फीयर पे कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन ये आता है ये ट्रैक और स्फीयर आपस में कांटेक्ट में है, तो ट्रैक और स्फीयर अगर आपस में कांटेक्ट में है तो इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो उस नॉर्मल रिएक्शन की हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सर्टेन, इसको खिसका के लाते हैं नीचे। मान लेता हूं मैं कि अभी जो हमारा स्फीयर है वो यहाँ पर है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी हमारा स्फीयर यहाँ पर है। लेट सपोज स्फीयर जो है वो खिसक के ऊपर से नीचे आया है, इसका रेडियस r गिवन है, यहाँ से थीटा एंगल खिसक के आया है, ठीक। तो इस वक्त कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे लग रही होगी mg, ठीक, यहाँ पे लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और भी कोई फोर्स, हाँ, इस पे चार्ज है तो इस पे कौन सी फोर्स, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी ध्यान से देखना, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, जिधर पार्टिकल स्फीयर इधर खिसकता हुआ जा रहा होगा तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो v क्रॉस v, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस v करूंगा, तो आप करके देखो,
v क्रॉस v, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको ऐसे ले आऊं तो इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे, तो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरीके से वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो या फिर ऐसे करके देख लो, v क्रॉस v, तो इधर आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, v क्रॉस v, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स। अब ऐसे क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन में हम दो एक्सिस चूज करते हैं। पहली एक्सिस सेंटर की तरफ होती है, ये एक्सिस सेंटर की तरफ हो गई एक्सिस नंबर 1, और दूसरी एक्सिस सेंटर के परपेंडिकुलर होती है ये। हमारे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये अगर आपको क्लियर हो रहा हो, ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइन, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो मैं अब mg के कंपोनेंट कर लेता हूं। mg का एक कंपोनेंट यहां पर जाएगा mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा mg sin थीटा। अब mg को भूल जाओ। तो अब देखो सेंटर की तरफ लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, सेंटर से अवे लग रही है मैग्नेटिक फोर्स और mg sin थीटा, ठीक। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सेंटर वाली इक्वेशन के तरफ, सेंटर वाली एक्सिस की तरफ। सेंटर वाली एक्सिस हमारी एक्सिस नंबर 1 है, तो इसके अलावा जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F इक्वल्स एम ए मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया। तो कितनी फोर्स लग रही है F, तो यानी सेंटर की तरफ जो होती है उसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानेंगे और इन दोनों को नेगेटिव मानेंगे। N माइनस एफ वी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा आ गया। अब एफ वी कितनी होगी, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन कितना, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो n कितना आ गया, ये क्यू वी बी हो गया, तो n कितना आ गया निकल के, ये आ गया हमारा n निकल के एम जी साइन थीटा प्लस हो गया उधर जाके प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस क्यू वी बी, ये आ गया भाई हमारा फोर्स। बट हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। अब देखो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा कितना होगा मैक्सिमम, यहां से ये खिसकता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, थीटा मैक्सिमम हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। और एक और चीज, जब ये पार्टिकल, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, जब ये पार्टिकल ऊपर से खिसकता हुआ या नीचे तक पहुंचेगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दूं। ऊपर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, mgh, यहां सॉल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू, नीचे पहुंचा तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई mv स्क्वायर, h मतलब हाइट कितनी थी इसकी, रेडियस के बराबर, तो ये कितना हो गया mgr इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर, तो इससे v कितना हो गया, सॉल्व होके अंडर रूट 2gr। इस v को मैं यहाँ यूज करूंगा। और एक और चीज, उसने मुझसे n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं इस थीटा को 90 डिग्री रखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये mg हो जाएगा, साइन 90 रख दिया, क्योंकि आप मैक्सिमम निकाल लो। mv स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है m अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर, v है अंडर रूट 2gr, तो ये हो गया आपका 2gr प्लस क्यू वी बी, तो इससे n मैक्स कितना आ गया आपका, n मैक्स विल बी, r से r कैंसिल आउट हो गया, 2mg प्लस mg, तो इट कम्स आउट टू बी 3mg प्लस qvb, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द ट्रैक, जो ट्रैक आपको दिया है।